समय चल रहा है, न कोई उसे रोक पाया है न रोक पाएगा। न राजा न रंक न ऋषि न देवता। श्रीमद्भागवत में कहा है, काल भगवान का स्वरूप है। वह जन्म भी देता है और वह मृत्यु भी ले जाता है। भाइयों और बहनों, हम एक और वर्ष के द्वार पर खड़े हैं। 2026 हमारे सामने है। पर प्रश्न यह नहीं है कि नया साल आ रहा है। प्रश्न यह है, क्या हम भीतर से नए हो रहे हैं? भागवत में राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था। मृत्यु सामने खड़ी है, अब क्या करूं? आज परीक्षित अकेला नहीं है। हम सब उसी प्रश्न के सामने खड़े हैं, बस हमें उसका आभास नहीं है। विष्णु पुराण कहता है, जिसे हम नया वर्ष कहते हैं, वह वास्तव में काल का एक और चक्र है। काल न शुभ देखता है न अशुभ, वह केवल चलता है। और जो नहीं बदलता वह उसी के नीचे कुचला जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, मनुष्य को मृत्यु नहीं मारती, उसे उसका प्रमाद मारता है। हर साल हम संकल्प लेते हैं, इस साल सब ठीक कर लेंगे, पर भीतर वही क्रोध, वही लोभ, वही तुलना, वही अहंकार। भागवत हमें डांटती नहीं, पर आईना दिखाती है। वह कहती है, यदि नया साल सच में नया बनाना है तो सबसे पहले दृष्टि बदलो। पद्म पुराण में आता है, जो हर सुबह उठकर यह सोचता है कि आज मैं क्या पाऊंगा, वह संसार में बंधा रहता है। और जो यह सोचता है कि आज मैं क्या छोड़ सकता हूं, वह मुक्त होने लगता है। 2026 की शुरुआत कैलेंडर से नहीं, वैराग्य से होनी चाहिए। वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं, वैराग्य का अर्थ झूठे बोझ छोड़ना है। गरुड़ पुराण में आत्मा कहती है, मैं खाली हाथ आई थी और खाली हाथ जा रही हूं। फिर यह मेरा और तेरा किसका खेल है? भाइयों, नया साल पूछ रहा है, तुम्हारा मन कहां बंधा है? धन में, देह में, सम्मान में या भगवान में? भागवत स्पष्ट कहती है, जिसका मन जहां है वह वहीं जन्म लेता है। यदि मन मोह में है तो अगला वर्ष भी वही होगा। यदि मन नाम में है तो एक दिन भी युग बन जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मेरे भक्त को न कठिन योग चाहिए न भारी तप, केवल मेरा नाम ही उसकी नौका है। तो 2026 की शुरुआत कैसे करें? सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, पहले एक क्षण मौन। उस मौन में एक बार इतना कह देना, हे प्रभु, आज मुझे मेरे जैसा मत रहने देना। भागवत कहती है, भगवान परिवर्तन नहीं देते, वे परिवर्तन की इच्छा देखते हैं। फिर कर्म करो, पर कर्तापन छोड़कर। महाभारत का यही रहस्य है। अर्जुन को युद्ध नहीं सिखाया गया, उसे अहंकार छोड़ना सिखाया गया। 2026 में काम वही रहेंगे, पर मन बदलना है। कर्म वही रहेंगे, पर फल की भूख छोड़नी है। विष्णु पुराण कहता है, जो फल का दास है वह कभी मुक्त नहीं होता, और जो भगवान को फल समर्पित कर देता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, कलयुग में समस्या पाप नहीं है, समस्या पाप का औचित्यकरण है। भागवत चेतावनी देती है, जब मन यह कहने लगे सब ऐसा ही करते हैं, तो समझ लेना पतन शुरू हो गया। 2026 में सत्संग को समय देना, कथा को जीवन में स्थान देना, नाम को श्वास बनाना,
क्योंकि भागवत कहती है, जहां कथा है वहां काल भी पवित्र हो जाता है। और अंत में नया साल यह नहीं पूछेगा कि तुम कितने सफल हुए। नया साल यह पूछेगा, तुम कितने सच्चे हुए। जो हर दिन थोड़ा अहंकार कम कर दे, थोड़ा क्रोध घटा दे, थोड़ा स्मरण बढ़ा दे, वही वास्तव में नया वर्ष जीता है। शुकदेव जी कहते हैं, जो भगवान को याद करके समय बिताता है उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए 2026 को ऐसे शुरू करें, कम अपेक्षा, अधिक क्षमा, निरंतर स्मरण और पूर्ण समर्पण। क्योंकि जो भगवान के चरणों से वर्ष शुरू करता है उसके लिए हर दिन वैभव का नहीं, वैराग्य का उत्सव बन जाता है। हरिः शरणम।